आज की कहानी का शीर्षक है कैमरा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। आरव को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। वह हर सुंदर चीज को अपने छोटे पुराने कैमरे में कैद करना चाहता था। वह कैमरा भी कोई नया नहीं था, वह उसके दादाजी का पुराना कैमरा था जो अब ठीक से काम भी नहीं करता था। कभी तस्वीर धुंधली आती, कभी पूरी काली, लेकिन आरव के लिए वही कैमरा दुनिया की सबसे कीमती चीज था। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले खेतों, पेड़ों और नदी की तस्वीरें खींचता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे आरव, इन फोटो से क्या मिलेगा? कोई कहता, पढ़ाई पर ध्यान दे, फोटोग्राफर बनकर क्या करेगा? दूसरा मजाक उड़ाता, लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि तस्वीरें लोगों की यादों को हमेशा के लिए बचा लेती हैं। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, अगले महीने जिला स्तर पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता होगी। जो भी भाग लेना चाहता है अपना नाम दे सकता है। आरव का दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। उसका दोस्त निखिल बोला, तेरे पास तो पुराना कैमरा है, बाकी बच्चों के पास बड़े बड़े कैमरे होंगे। आरव ने धीरे से कहा, कैमरा बड़ा नहीं, नजर बड़ी होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर निखिल चुप हो गया। अब आरव रोज अभ्यास करने लगा। वह सुबह सूर्योदय की तस्वीरें खींचता, शाम को बच्चों के खेलते हुए फोटो लेता। उसे सबसे ज्यादा मजा लोगों के चेहरे कैद करने में आता था। उसे लगता था कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। एक शाम वह नदी किनारे गया। वहां एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आरव ने धीरे से उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखते ही वह खुद हैरान रह गया। उस बूढ़े आदमी की आंखों में ऐसा दर्द था कि तस्वीर बोलती हुई लग रही थी। आरव ने तय किया कि वह प्रतियोगिता में यही तस्वीर भेजेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले दिन जब वह बाजार गया, तभी अचानक भीड़ में उसका कैमरा कहीं गिर गया। जब उसे ध्यान आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। मेरा कैमरा देखा क्या? वह हर किसी से पूछता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह खाली हाथ घर लौट आया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने रोते हुए कहा, मेरा कैमरा खो गया। पिता ने समझाया, पुरानी चीज थी बेटा, भूल जा। लेकिन आरव के लिए वह सिर्फ कैमरा नहीं था, वह उसके सपनों का हिस्सा था। अगले दिन भी वह कैमरा ढूंढता रहा। उसने पूरे बाजार में खोजा, दुकानों पर पूछा, रिक्शा वालों से बात की, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे प्रतियोगिता की तारीख पास आने लगी। निखिल बोला, अब क्या करेगा? आरव उदास होकर बोला, शायद इस बार भाग नहीं ले पाऊंगा। उस रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसकी छोटी बहन परी उसके पास आई। भैया, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि मेरा सपना खो गया। परी मुस्कुराई, सपने कैमरे में नहीं होते, दिल में होते हैं। आरव ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले दिन वह बिना कैमरे के नदी किनारे चला गया। वहां वही बूढ़ा आदमी फिर बैठा था। उसने आरव को उदास देखा और पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर कोई चीज खो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। आरव ने पूछा, लेकिन अब मैं तस्वीरें कैसे खींचूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया आंखों से। आरव को उसकी बात समझ नहीं आई। बूढ़े आदमी ने कहा, तस्वीर सिर्फ कैमरा नहीं खींचता, तस्वीर दिल खींचता है। उस दिन आरव देर तक सोचता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने दोस्त निखिल से मोबाइल मांगा। मोबाइल का कैमरा बहुत साधारण था, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। अब वह उसी मोबाइल से तस्वीरें लेने लगा। लोग फिर हंसने लगे, मोबाइल से प्रतियोगिता जीतेगा। लेकिन इस बार आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह हर तस्वीर में भावना ढूंढने लगा। एक दिन उसने देखा कि गांव की एक छोटी लड़की अपनी दादी को खाना खिला रही थी। दादी बहुत बूढ़ी थी और ठीक से चल भी नहीं पाती थी। लड़की बड़े प्यार से उन्हें खाना खिला रही थी। आरव ने तुरंत वह पल कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीर बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चा प्यार दिख रहा था। आरव ने वही तस्वीर प्रतियोगिता में भेज दी। अब उसे सिर्फ परिणाम का इंतजार था। प्रतियोगिता वाले दिन शहर के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आए थे। सबके पास महंगे कैमरे थे। आरव को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ देर बाद परिणाम घोषित होने लगे। तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, आरव का नाम नहीं आया। उसका दिल टूटने लगा।
फिर अचानक मंच से आवाज आई, पहला स्थान जाता है आरव मिश्रा को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव को यकीन ही नहीं हुआ। वह धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। जज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी तस्वीर में सच्ची भावना है, यही असली फोटोग्राफी है। आरव की आंखें भर आईं। पुरस्कार में उसे एक नया कैमरा मिला। वह खुशी से घर लौटा। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब उसने अपनी छोटी बहन परी को गले लगाया। तुम सही कहती थी, आरव बोला, सपने दिल में होते हैं। कुछ दिनों बाद वह फिर नदी किनारे गया, लेकिन वहां वह बूढ़ा आदमी नहीं मिला। उसने आसपास पूछा, पर किसी ने उसे कभी देखा ही नहीं था। आरव हैरान रह गया। उसे लगा जैसे वह बूढ़ा आदमी सिर्फ उसे रास्ता दिखाने आया था। समय बीतता गया। आरव धीरे धीरे मशहूर फोटोग्राफर बन गया। उसकी तस्वीरें अखबारों और प्रदर्शनियों में लगने लगीं। लेकिन उसने कभी अपना पुराना कैमरा नहीं भुलाया, क्योंकि उसी पुराने कैमरे ने उसे सिखाया था कि असली तस्वीर मशीन नहीं, इंसान का दिल बनाता है। और यही बात वह हर नए फोटोग्राफर से कहता, तस्वीर लेने से पहले दुनिया को महसूस करना सीखो।